सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आईएससी 2012 का सम्स कर रहे हैं। सम में क्या पूछा गया है? सम में पूछा गया है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, साथ साथ आपको एक अकाउंट बनाना है। दैट इज व्हाट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, राइट? यही तो बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाना है तो अकॉर्डिंगली बीच में बना के रखना। लेट्स स्टार्ट। जर्नल्स, और जर्नल्स जब भी आप करोगे जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे। और जर्नल का फॉर्मेट में करेंगे। अब सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रो राटा का सम है क्या? पहले ये देखो। नहीं सर, प्रो राटा का सम तो नहीं है। सम में क्या बोला है? इन 2010 ये जो गंगा लिमिटेड है रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10, जिसमें से 4000 इक्विटी शेयर्स वेयर इशू किए गए थे वेंडर्स को फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब बेसिकली ये क्या हो गया? ये जो शेयर्स इशू किए गए हैं अदर देन कैश कंसीडरेशन में इशू किए गए हैं, राइट? तो आप इसके लिए एंट्री क्या पास करोगे? इसके लिए आप वेंडर को शेयर्स इशू कर रहे हो ना, तो पहली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए? देखो अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो हमने 4000 शेयर इशू किए हैं। कितने रुपीज इच के शेयर्स है? 10 रुपए इच के फुल्ली पेड शेयर्स है। तो हम यहां पे क्या कर देंगे? 4000 इंटू 10, दैट कम्स टू 40,000। तुम पहले एक एंट्री पास कर सकते हैं। पहले एक अगर एंट्री पास करना चाहो तो देखो यहां पे स्पेसिफिकली बोला नहीं है आपने परचेज किया, ये नहीं बोला। ये बोल रहा है हमने शेयर इशू किया वेंडर को, क्योंकि हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी। तो तुम लोग ऑब्वियस आप बताओ उस एंट्री को इग्नोर कर सकता है कि प्लांट एंड मशीनरी तो ऑलरेडी परचेज्ड है। लेकिन अगर तुमको लगता है नहीं हमको पास करना चाहिए तो करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन। ठीक है, तो अब अपने आ जाओ। एक एंट्री अगर चाहो तो आप पास कर सकते हो, एंड द एंट्री इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। बट एक्चुअली में सब में ये नहीं बोला कि हमने मशीन परचेज की। सो इन्होंने बोला कि आपने वेंडर को शेयर्स इशू किया फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो दैट इज वाई शेयर्स इशू की एंट्री मैंने दिखाई। तुम चाहो तो एक्स्ट्रा एंट्री कर दो, कोई। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद हमें बोल रहा है कि हमने क्या किया, रिमेनिंग 6000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिया कैश में। एंड पब्लिक को जब ऑफर किया तो हमने किस तरीके से अमाउंट कॉल किया, इसकी बात देखो। ये नहीं बोल रहा है कि हमने पब्लिक को ऑफर किया तो एक बार में फुल्ली पेड पैसा ले लिया। हमने क्या किया? पब्लिक को ऑफर किया, फॉर कैश ऑफर किया, और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर हमने कितना अमाउंट कॉल किया है? सिर्फ एंड सिर्फ 6 रुपीज कॉल किया गया है। वो भी किस तरीके से? ऑन दिस 6000 शेयर्स 3 रुपया पेएबल ऑन व्हाट? एप्लीकेशन। 1 रुपया पेएबल ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपया पेएबल ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब टोटल 6 रुपया डिमांड हो गया, 4 रुपया अभी भी बचा हुआ है। वो 4 रुपया हम लोग क्या करेंगे? जब रिक्वायर्ड होगा तब मांगेंगे। हो सकता है हम 2 रुपया करके मांगे, हो सकता है 1 1 रुपया करके मांगे, वो कॉल्स कुछ भी हो सकता है। अब बेसिकली आता है एक थ्योरी का क्वेश्चन। थ्योरी का क्वेश्चन इज दैट कि एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए? कुशल, एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए? 1 मंथ। राहुल, शायद की कंफर्म 1 महीने का गैप होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, एनीवे अब अपने आ जाओ। यहां पे बोल रहा है लेकिन आपने जो ये डिमांड किया उसमें हुआ क्या? एप्लीकेशन तो ऑब्वियस बात है सबसे मिलना है, तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री तो पास कर ही देते हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन का था, तो हमने यहां पे एंट्री पास कर दी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड यहां पे अमाउंट आपको जो मिल रहा है वो कितना अमाउंट मिल रहा है? अमाउंट की अगर हम बात करें तो सर 6000 शेयर्स है, एंड 3 रुपया करके मुझे मिला, मतलब टोटल 18,000 मिला। और फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो हम क्या करेंगे? इस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दैट इज 18,000। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा सर? अलॉटमेंट कॉल करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू की जाएगी। अलॉटमेंट पे 1 रुपया पेएबल है, तो हम यहाँ पे एंट्री जो पास करेंगे, एंट्री हमारी होनी चाहिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
ये जो एंट्री आप कर रहे हो इसमें अमाउंट कितना आएगा, 6000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹1 मतलब 6000 का अमाउंट होगा। नेक्स्ट इसके बाद अपने रिसीव करने जाएंगे, तो जब हम अलॉटमेंट रिसीव करने जा रहे हैं तो एक बार देख लो यहाँ पे सम्स में कुछ बोला हुआ है। सम्स में बोला है ये जो अमाउंट मांगा गया था, द अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वेयर एज फॉलोज। 5000 शेयर्स पे पूरा अमाउंट मिल गया, जितना मांगे पूरा मिला, लेकिन 600 शेयर्स पे सिर्फ मेरे को ₹4 ही मिला। ₹4 ही मिला, इसका मतलब क्या हुआ, आप तो असेंडिंग ऑर्डर में मूव करोगे ना, पहले एप्लीकेशन लोगे, देन अलॉटमेंट लोगे, देन फर्स्ट कॉल लोगे। तो हमें अगर ₹4 ही मिला, इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन ₹3 मिला, अलॉटमेंट ₹1 मिला, ₹4 मिला। इसका मतलब ये पर्सन जो 600 शेयर्स लेके रखा था वो फेल कर रहा है। क्या फेल कर रहा है, फेल कर रहा है फर्स्ट कॉल। अब बात करते हैं 400 शेयर्स की। 400 शेयर्स में सिर्फ ₹3 मिला, और सिर्फ ₹3 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ एंड सिर्फ एप्लीकेशन दिया, इसका मतलब ये फेल कर रहा है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, राइट ना। इसका मतलब अगर मैं बोलूं अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे फेल हो रहा है, तो अपने सॉरी अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे फेल होगा, 400 शेयर्स पे ही, एंड फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे फेल हो रही है, 1000 शेयर्स पे, राइट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अब अपनी एंट्री क्या करें, अलॉटमेंट रिसीव करते समय हम एंट्री पास करेंगे, कॉल सिनेरियर अराइज होगा, राइट। तो इसके लिए कॉल सिनेरियर अकाउंट बना देना। तो अपने नेक्स्ट एंट्री पास कर रहे हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 6000 मिलना चाहिए था, जिसमें हमें अलॉटमेंट 400 शेयर्स पे नहीं मिला, तो 400 इंटू 1 मतलब ₹400 नहीं मिला, यानी मिला कितना अमाउंट मुझे, 5600, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉल सिनेरियर अकाउंट बना लो ना साथ साथ, उसी समय बना लिया करो, साथ साथ पोस्टिंग कर दिया करो। यहाँ पे अपने आ जाएंगे, कॉल्सन अरियर अकाउंट बना रहे हैं, छोटा सा ही अकाउंट रहेगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आप यहाँ पे पोस्टिंग क्या करोगे, पहली पोस्टिंग अपनी हो रही है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ₹400, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एंट्री हम क्या करें, हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं, फर्स्ट कॉल ही तो ड्यू करना है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए आप एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे मुझे जो अमाउंट मिलना चाहिए था कितना, 6000 शेयर्स पे ₹2, मतलब टोटल ₹12,000 मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन एक आदमी जो 400 शेयर्स लेके रखा था, अलॉटमेंट फेल किया, मतलब फर्स्ट कॉल भी फेल करेगा, और एक आदमी स्पेसिफिकली 600 शेयर्स लेके रखा था, फर्स्ट कॉल फेल कर गया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल 1000 शेयर्स पे फेल हो रही है। तो हम यहां पे एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट मिलना चाहिए था 12,000, बट मुझे 400 प्लस 600 शेयर्स के ऊपर ₹2 करके नहीं मिला, मतलब टोटल मुझे अल्टीमेटली ₹2,000 नहीं मिला, तो मिला कितना, 10,000। अब एक कॉल सीनियर अकाउंट जो आपने बनाया था उसमें इसकी पोस्टिंग कर दो। तो कॉल सीनियर अकाउंट में पोस्टिंग क्या हो जाएगी, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड द अमाउंट इज ₹2000, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। और कोई एंट्री भी पास करनी है क्या, वैसे सब में कुछ बोला है, अच्छा फॉरफिट करने भी बोला, ठीक है। तो पहले तो हमने ये एंट्री पास कर दी, एंड कॉल सिनेरियर से रिलेटेड जो अपने अकाउंट बना रखे हैं उसमें और भी पोस्टिंग हो। अब क्या बोला है सब में बोला है कि द कंपनी फॉरफिटेड ऑल दोज शेयर्स ऑन विच ओनली ₹3 हैड बीन रिसीव्ड। तो ध्यान दो, पहला 5000 शेयर्स पूरा ₹6 मिला, दूसरा 600 शेयर्स ₹4 मिल गया, तीसरा 400 शेयर्स पे सिर्फ ₹3 मिला। तो बोला वो शेयर्स जो इस पे सिर्फ ₹3 मिला है उसको हम फॉरफिट कर देंगे। मतलब आप कितने शेयर्स को फॉरफिट करोगे,
400 शेयर्स को। तो आप फॉरफिट करते समय एंट्री क्या पास करने वाले हो? आप फॉरफिट करते समय एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। रुचि का अमाउंट क्या होगा कैपिटल का? 400 इंटू 6, क्योंकि कॉल्ड अप 6 रुपया है। इसके बाद अपने बात करेंगे, प्रीमियम तो है नहीं, लेकिन इसकी कॉल्स इन एरियर कैंसिल कर देते हैं। 2 कॉल्स इन एरियर। ये जो पर्सन है इसकी कॉल्स इन एरियर कितनी थी, इसने क्या क्या नहीं पे किया था? इसने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया था, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया था, राइट? तो अलॉटमेंट कितने का फेल किया इसने? 1 रुपी। प्लस फर्स्ट कॉल कितने का फेल किया? 2 रुपया का। कितने शेयर्स पे? 400 शेयर्स पे। इसका मतलब देखो, हमने इससे 6 रुपया मांगा था, इसने हमने सिर्फ 3 रुपया नहीं दिया। मतलब कितना दिया? सिर्फ 3 रुपया दिया। तो 2 शेयर फॉरफीचर कितना हो गया? 3 रुपया इंटू 400 हो गई एंट्री। अब इस कॉल्स इन एरियर की जो पोस्टिंग है वो तो कर दो। पोस्टिंग क्या हो रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2 कॉल्स इन एरियर। तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमने कितना लिया है यहां पे? 3 इंटू 400 मतलब 1200, राइट? अब क्या करना है? फॉरफिट तो कर दिए, री इशू भी किया जा रहा है क्या? देखो सम्स क्या बोल रहा है, क्या री इशू किया जा रहा है? बोल रहा है यस। हमने क्या किया? एंड री इशूड देम एट ₹4 पर शेयर। 4 रुपया पर शेयर पे री इशू किए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, 4 रुपया पर शेयर पे री इशू किए, क्या फुल्ली पेड शेयर दे दिए? नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू तुमको 6 रुपया का ही दिया गया, मतलब सामान 6 रुपया का ही दिया गया है। 4 रुपया हम बाद में जब दूसरे लोगों से मांगेंगे, तुमसे भी मांगेंगे, तो 6 रुपया की चीज तुम्हें 4 रुपया पे दी गई है, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट पे दी गई है, राइट? तो आप एंट्री क्या पास करने वाले हो? आप यहां पे एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नयन, मैक्सिमम डिस्काउंट अपने कितना दे सकते हैं ऑन री ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स पे? जितना पर शेयर फॉरफिट करते हैं मैक्सिमम उतना ही पर शेयर डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने 4 रुपया पे इश्यू किया, 6 रुपया का सामान दिया, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट दिया। हम 2 रुपया का डिस्काउंट दे सकते थे, यस, क्योंकि 3 रुपया फॉरफिट किए थे, 3 रुपया मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। इनटू कितने शेयर्स है? 400 शेयर्स है, डन। अब एक एंट्री आपको अपने मन से पास करनी पड़ेगी, एंड दैट एंट्री इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसका अमाउंट हम लोगों को सूर्यांश बता रहे हैं। यहां पे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है तुम लोगों को, इसीलिए तो हम पर शेयर पे कैलकुलेशन बताता है। पर शेयर पे फॉरफिट कितना किया? 3 रुपया फॉरफिट किया। डिस्काउंट कितना दे दिया? 2 रुपया। अपने यहाँ पे क्या करेंगे भाई, मैंने 3 रुपया फॉरफिट किया, 2 रुपया डिस्काउंट दिया, गेन कितने का हो रहा है? कितने शेयर्स को रीइश्यू किया? 400। तो ऑब्वियस सा बात है कितने का गेन होगा? 400 का गेन होगा, राइट? अब इसके बाद क्या कुछ बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर बच रहा है? कितने फॉरफिटेड शेयर से सारे रीइश्यू कर दिए, तो बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर बचेगा कहां से? अब क्वेश्चन यहाँ आता है कॉल सीनियर का क्या करे? बैलेंस करो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल से लेस होगा ये अमाउंट 1200, ठीक है? क्योंकि जो शेयर्स है उसको फॉरफिट ही नहीं किया आपने, कुछ शेयर्स है ना जो फॉरफिट नहीं किया, उसी का कॉल सीनियर बचा हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया सम। नेक्स्ट आओ। और जर्नल्स के प्रॉपर फॉर्मेट में किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास तक क्या किए थे ना, कैश कंसीडरेशन पूरा डिस्कस कर लिए थे। अदर देन कैश कंसीडरेशन भी एक बार रफली डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अदर देन कैश कंसीडरेशन, हमने शेयर्स इशू करा है अदर देन कैश कंसीडरेशन। अदर देन कैश कंसीडरेशन में क्या हो सकता है ना, हम किसको शेयर्स दे सकते हैं? सबसे पहले बात आती है सर, हम प्रमोटर्स को शेयर्स दे सकते हैं। प्रमोटर्स को हम शेयर्स दे क्यों रहे हैं? हम प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर्स दे रहे हैं। तो इन सच अ केस हम एंट्री क्या पास करें? कुशल, क्या एंट्री पास करना चाहिए? प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड, यू कैन डेबिट गुडविल अकाउंट
or you can debit incorporation cost account. टू, तुम यहां पे कर सकते हो सर, हम टू प्रमोटर्स लिखेंगे देन प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करेंगे, कर सकते हो, बट बेटर है प्रमोटर्स को जब भी शेयर्स इशू करते हैं हम लोग डायरेक्टली उनको शेयर्स दे देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इस प्रमोटर्स के अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ एन एसेट, और गुड्स परचेज कर रहे हो, परचेज ऑफ गुड्स, तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए. पहले तो आप एंट्री जो पास करोगे वो एंट्री क्या होगी, सोचो. आपने एसेट खरीदा, आप बोलोगे सर एसेट अकाउंट डेबिटेड, या आपने सर गुड्स खरीदा तो आप बोलोगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो टू क्रेडिटर्स, ये जो मेरा क्रेडिटर्स है ना, इस क्रेडिटर्स को हम क्या कर रहे हैं ना, क्या देंगे, शेयर्स देंगे. तो उसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, एक बार अपने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं जो क्रेडिटर्स है मतलब क्या है, मेरे लिए पेएबल है, तो मैं इसको सिंपली वर्ड खाली लिख दे रहा हूँ, दिस इज माई पेएबल, और लास्ट में एक कंप्लीट एंट्री समझेंगे. वैसे अगर सोचना चाहो तो तुम लोग सोच सकते हो क्या एंट्री पास करोगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू दैट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, तो टू एसपीआर भी हो सकता है. अब नेक्स्ट आओ, ये तो परचेज किया हमने क्रेडिट में, तो एंट्री पास कर दी. अगर हम बिजनेस परचेज करते तो परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, किसी का रनिंग बिजनेस आप खरीद ले रहे हो, बना बनाया बिजनेस है, आप एक बार में उसे खरीद रहे हो एक लमसम पेमेंट करके, तो इन सच अ केस क्वेश्चन आता है आप एंट्री क्या करोगे. आप यहां पे एंट्री पास करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जितने भी एसेट्स लोगे इंडिविजुअली उनका नाम लेना, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एटसेट्रा. गुड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, राइट. अब क्या होगा, हो सकता है डेबिट में शॉर्टफॉल आए, अगर डेबिट में शॉर्टफॉल आता है दैट विल बी टेकन एज गुडविल. हो सकता है क्रेडिट में शॉर्टफॉल आए, दैट विल बी टेकन एज कैपिटल रिजर्व, राइट. ऐसा ही कुछ होगा. ये दोनों इफ कंडीशन है, बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, कोई एक ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, राइट. और ये जो आपको दिख रहा है यहां पे वेंडर, ये आपके लिए क्या है, आपको इसको कुछ पे करना था, ये आपके लिए पेएबल है, राइट ना, आपके लिए पेएबल है, समथिंग पेएबल, तो इसे पैसा देना है, तो पैसा देने की जगह आप कैश में नहीं देके शेयर्स दे सकते हो, अगर वो बंदा एग्री करता है तो. ऐसा कुछ कंसेप्ट है. नेक्स्ट आ जाओ, रनिंग बिजनेस के अलावा भी और कुछ पेमेंट हो सकता है किसी को. अगर मैं बात करूं अंडरराइटर्स को पेमेंट करना है, अमाउंट पेएबल टू अंडरराइटर्स. तो अंडरराइटर्स बेसिकली होते कौन है, अंडरराइटर्स मतलब वो इंसान होता है, वो एक एजेंट होता है, वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है कि वो आपके शेयर्स को मार्केट में इशू करवाएगा, इशू का सारा प्रोसेस वो देखेगा, और कोई शॉर्टफॉल हो गया तो वो खरीद लेगा. मतलब ये एजेंट है जो शेयर्स इशू का मैनेजमेंट देखता है. कोई मैनेजमेंट फ्री में तो देखेगा नहीं, वो तुमसे कुछ कमीशन लेगा, उसको कमीशन देना है. तो आप कमीशन दोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री करोगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड, underwriting commission account debited to underwriters, राइट. ये अंडरराइटर्स भी आपके लिए क्या है, ये अंडरराइटर्स भी आपके लिए पेएबल है, आपको इसे पैसा देना है, कमीशन का अमाउंट देना है ना. अब ये पेएबल्स जो भी है उसको अगर आप कैश में पे करते हो तो पेएबल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, कंपनी के केस में हर जगह बैंक लिखना, बट हम क्या करेंगे, हम उन्हें कैश या बैंक नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं. तो नेक्स्ट पार्ट इज आई एम टेकिंग issue of shares to
अबव पेबल्स। अब देखो बार बार वहीं पे एक ही एंट्री लिखने की बजाय पेबल्स वर्ड को लिखा हमने, अब पेबल्स के थ्रू अपने एक एंट्री पास कर देंगे। बट एग्जाम में पेबल वर्ड मत यूज करना, पेबल वर्ड की जगह जो नाम है वही यूज करना। अंडर राइटर है तो अंडर राइटर यूज करना, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स यूज करना। आप यहां पे एंट्री जो पास करोगे वो एंट्री क्या होनी चाहिए, आप एंट्री करोगे पेबल्स अकाउंट डेबिटेड। पेबल्स में एक्चुअली में जो उसका नाम होगा वो यूज करेंगे। टू अगर शेयर्स पार पे इशू करते हैं, प्रेफरेंसेस भी हो सकता है, पार पे इशू करते हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आप सबको पता है प्रीमियम सेपरेटली क्रेडिट होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर लेना, फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स। जो फाइंड आउट करने के लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इशू प्राइस क्या होता है। देखो इशू प्राइस जैसे सपोज कर लो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब रजिस्टर्ड वैल्यू, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आप रजिस्टर्ड करके रखते हो। दैट इज सपोजिंगली आई एम गिविंग 100 रुपया है, आप क्या कर रहे हो, इसे 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। तो इन सच अ केस इशू वैल्यू क्या हो जाएगी, इशू प्राइस क्या हो जाएगा, इश्यू प्राइस विल बी 120, राइट। दिस इज द थिंग, जिस प्राइस पे आप मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो बेसिकली शेयर्स के केस में तो या तो आप डिस्काउंट पे इशू करोगे, कोई शेयर कर सकते हैं कुशल डिस्काउंट पे इशू, इक्विटी शेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। जो भी या तो प्रीमियम पे इशू करेंगे या पार पे इशू करेंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है जो मुदित बताएगा। मुदित, एप्लीकेशंस मनी जो होती है एज पर कंपनीज एक्ट, तुम कोई भी शेयर जब इशू करोगे तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी तुम्हें कितनी रखनी पड़ेगी एज पर कंपनीज एक्ट, 10 रुपीज, 10 रुपये रखना पड़ेगा। कहाँ पढ़े तुम ये, अच्छा सर कहाँ, निर्मला ताई को मैसेज भेजते हैं कि ताई एक काम करिए, अब जो कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा फेरबदल करिए, मुदित अग्रवाल जी बोल रहे हैं, तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 10 रुपया करवा दीजिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली तो कुछ और है। वैसे निर्मला ताई है कौन, सुजल पांडे, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, दिशा शर्मा, दिशा शर्मा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, 35 रुपीज, 35। तुम लोग ये रुपीज कहाँ कहाँ से निकाल के लेके आ रहे हैं। कंपनी से कभी भी रुपीज नहीं बोलता है, क्योंकि रुपीज बोलने का मतलब हम 1 रुपया का शेयर इशू करेंगे तो रुपीज में कहां से आएगा, 35 रुपया कहां से होगा मिनिमम एप्लीकेशन मनी। लक्ष्य 25% ऑफ द फेस वैल्यू, ओके। एंड प्राश्री, नहीं पता सर। श्रुति, श्रुति, it's 5% of the face value, minimum application money as per minimum application money। अगर मिनिमम एप्लीकेशन में नहीं आप लेते हो तो ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक होता है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट इट इज 5% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट इट इज 5% ऑफ द फेस वैल्यू। नाउ क्वेश्चन कम्स टू, सर कंपनीज एक्ट का बात तो हो गया, एक सेबी बोल के भी ऑथराइज्ड बॉडी है ना, तो सेबी भी कुछ बोलता है क्या, एज पर सेबी, यू विश्वकांत, एज पर सेबी कितना परसेंट होना चाहिए मिनिमम एप्लीकेशन मनी। फिर क्या फायदा होता है इतना डिटेल्स में पढ़ाने का, हम लोग पढ़ता तो है। एज पर सेबी, कोई एनीवन भूमिका, 25% ऑफ इश्यू प्राइस। ध्यान रखना ये, और एक चीज ध्यान रखना, हम सेबी की बात मानेंगे,
क्योंकि सेबी की बात मानने से कंपनीज एक्ट की बात बाय डिफॉल्ट आप मान लोगे, क्योंकि वो बोल रहा है इश्यू प्राइस का 25%। देखो 120 रुपए का 25% निकालो, कितना आएगा? 120 रुपए का 25%, 30 रुपीज। ठीक है, अब 100 रुपया का 5% निकालो, कितना आएगा? 5 रुपया। कंपनी से बोलता है देखो भाई मिनिमम कम से कम 5 रुपया मांगो एप्लीकेशन में। सेबी क्या बोला? कम से कम 30 रुपया मांगो। तो तुम 30 रुपया मांगोगे तो 5 रुपया से तो ऊपर ही मांग रहे हो, तो तुम कंपनी से का बात तो मान ही लोगे। तो सेबी का बात मानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ कंपनी से का बात मानोगे तो सेबी का बात नहीं मान रहे हो। तुम बोलोगे सर 5 रुपया मिनिमम एप्लीकेशन मनी रखेंगे, सेबी तो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आओ। अब अपने बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि शेयर्स कैसे इशू करेंगे अगर अदर देन कैश कंसीडरेशन में इशू करते हैं तो। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग एक सम्स करेंगे, उसमें मूव करते हैं। इसमें आ जाओ। सीबीएसई का 2013 का सम नंबर 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, सीबीएसई 2013 सम नंबर 2, पेज नंबर 2। क्या बोला है? निखिल लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम सोनिया लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹22 lakhs by issuing 20,000 fully paid equity shares of 100 each at a premium of 10%। ठीक है, उसने क्या किया? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो ली वो दिखा दे रहा है, बता दे रहा है क्या क्या है। Assets and liabilities consisted of the following: machinery, debtors, stock, building, bills payable, etc। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग अगर करोगे तो आप पहली एंट्री क्या पास करोगे? आपने क्या क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिया? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, द अमाउंट इज ₹7 lakh। Then next one is debtors account debited, ₹2,50,000। Next one is stock account debited, ₹5 lakhs। Building account debited, ₹11,50,000। टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल कितने का है? ₹2,50,000। एंड मेरे को पता है, मेरे को इसको सोनिया लिमिटेड को हम 22 लाख रुपया देंगे, राइट ना? तो हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? निखिल लिमिटेड के बुक में। तो हम यहां पे दिखा देंगे टू सोनिया लिमिटेड 22 लाख। अब 22 लाख का पेमेंट करने वाले हो, तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये एंट्री मैच कर रही है? हम 22 लाख रुपया ज्यादा दे रहे हैं कुछ अमाउंट की, कुछ कम दे रहे हैं जितना एसेट लाइबिलिटीज ले रहे हैं उससे? कम दे रहे हैं। कम दे रहे हैं मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व। तो मेरे पास कुछ कैपिटल रिजर्व आया, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का है? 1,50,000। चलो आपने ये एंट्री तो पास कर दी। अब क्या करना है? आप इस सोनिया लिमिटेड को क्या करने वाले हो? सोनिया लिमिटेड को आप शेयर्स दे रहे हो, तो आप एंट्री कर रहे हो यहां पे सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड दैट इज 22 lakhs। आप उसमें शेयर्स दे रहे हो प्रीमियम पे, ठीक है सर, प्रीमियम पे दे रहे हो। बता दिया गया 20,000 शेयर्स दे रहे हो, आप नंबर बता दिया है शेयर्स का, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर टू शेयर कैपिटल कर देते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स इन ₹2 कितना? 10 रुपये है क्या? कितने रुपीस के शेयर्स है? ऑफ 100 इच, 100 इच के शेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा? 20 lakhs। एंड साथ साथ आप प्रीमियम भी दे रहे हो, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आप एंट्री क्या कर रहे हो? 2 SPR। और 2 SPR में अमाउंट कितना आएगा? 20,000 शेयर्स है, 10% प्रीमियम है, मतलब 10 रुपया प्रीमियम है। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिया हुआ था, अदरवाइज यू नीड कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हो गया ना ये पार्ट? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट ये सम आप लोग एक बार अपने आप कर रहे हो। सीबीएसई 2013-1, सीबीएसई 2013-1।
रुक जा दिखा रहे। देखो सबसे पहले आ जाओ, इसमें सम नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सीबीएसई 2013 सम नंबर, मतलब जो सम नंबर 1 है उसका पहला डिवीजन केस 1 बोल रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें 7 रुपया ही कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप 7 रुपया है तो ऑब्वियस बात है कैपिटल तो 7 रुपया से ही डेबिट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7 रुपीज। कितने शेयर्स थे? 20 शेयर्स। अब बात आती है ऑन विच शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के 5 रुपया दे चुका है। वो प्रीमियम तो है नहीं, बोला नहीं है, 5 रुपया दे चुका है। 7 रुपया हमने मांगा, यानी 2 रुपया उसने नहीं दिया। दैट इज अ कॉल्स इन अरियर। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे लिखने वाला हूं 2 कॉल्स इन अरियर। 2 कॉल्स इन अरियर 2 रुपया इंटू 20 टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफिट अपने क्या करते हैं, जितना वो बंदा दे चुका रहता है। तो इसका मतलब मुझे कितना मिल चुका है? 5 रुपया मिल चुका है। तो जो 5 रुपया मुझे मिल चुका है वो मैं कहां ट्रांसफर करने वाला हूं? शेयर फॉरफीचर में। 5 रुपया इंटू 20 डन। अब आ जाओ इसी में दूसरी एंट्री, आपने रीइशू किया है क्या? बोल रहा है इसमें से 15 शेयर हमने रीइशू कर दिया नरेश को एज 7 पर शेयर, पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। मतलब मैंने उसे 8 रुपया ही पेडअप दिया है, पेडअप 8 रुपया दे दिया है। ठीक है, 7 रुपीज में इशू किया, पेडअप फॉर ₹8 पर शेयर। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, नहीं एक मिनट, एज ₹7 पर शेयर पेडअप, नहीं पेडअप 7 रुपया दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? 8 रुपया में। मतलब सामान 7 रुपया का दिया जा रहा है, 1 रुपया प्रीमियम पे दिया जा रहा है, ज्यादा लिया जा रहा है। तो आप नेक्स्ट एंट्री क्या करने वाले हो? नेक्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम सिर्फ 7 रुपया का ही कैपिटल दे रहे हैं, बट ले कितना रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। एन एक्स्ट्रा इज प्रीमियम, तो 2 SPR 1 रुपया। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 15। री इश्यू 15 शेयर्स हो रहे हैं। अच्छा ये तो कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? हमने पर शेयर फॉरफिट किया 5 रुपया, डिस्काउंट कुछ भी, पूरा 5 रुपया पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं हम। 5 रुपया इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 15। तो 5 इंटू 15 कितना अमाउंट हो गया? 75। अब बात आती है, एक कैलकुलेशंस तुम लोग और बता देना, सम्स में नहीं पूछा है आपको, एग्जाम में सॉल्व करते समय नहीं बताना है। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर कितना होगा। तो बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर कितना होना चाहिए? कितने शेयर्स बचे हुए हैं, शेयर्स लेफ्ट कितने हैं, शेयर्स लेफ्ट मतलब जो अनइश्यूड है, इनटू पर शेयर फॉरफीचर। दिस इज द फॉर्मूला गेट बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर। शेयर्स लेफ्ट आर 5 एंड पर शेयर फॉरफीचर इज आल्सो 5। दिस इज बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मतलब केस 2 सॉल्व कर लेते हैं। राइट था ना सभी का? जिसको भी जहां प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम अपना पूछते रहना। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आ रहे हैं सम्स में। क्या बोला जा रहा है? सम में बोला जा रहा है वाई लिमिटेड ने 90 शेयर्स फॉरफिट किए 10 रुपया एच के, जिसमें 8 रुपया कॉल्ड अप है, जिसमें प्रीमियम था 2 रुपया। किसको इश्यू किए थे? आर को। फॉर नॉन पेमेंट आपने ऐसा कर रहे हो, और नॉन पेमेंट किस चीज का है? अलॉटमेंट का है। 5 रुपया का अलॉटमेंट फेल किया है वो बंदा, इसलिए आप उसका शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो। और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है। वैसे नहीं भी बोलता तो हम यही मानते कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है। इसमें से अच्छा री इशू बाद में सोचेंगे, पहले फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना कॉल्ड अप? 8 रुपया। कितने शेयर्स? 90। एसपीआर डेबिट होगा? यस, ये फेल किया है। एसपीआर डेबिट होगा। एसपीआर डेबिट कितना से एसपीआर डेबिट हो रहा है? 2 रुपया प्रीमियम था, 2 रुपया इंटू 90। ध्यान रखना कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ कैपिटल का रहता है, उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं रहता है, कंफ्यूज मत होना उसमें। अब बात आती है सर 2 कॉल्स इन एरियर क्या कर दे? वो बंदे ने क्या किया था, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था। ठीक है,
ये सोचो अगर हमने उससे 8 रुपया मांगा, मतलब 8 रुपया है, जिसमें उसने अलॉटमेंट मुझे कितने का नहीं दिया, या 3 रुपया लोगे क्योंकि ये कैपिटल की बात हो रही है, 8 रुपया 3 में मटा के बात करना, इसका मतलब एप्लीकेशंस में कितना अमाउंट रहा होगा, 5 रुपया, और ये अलॉटमेंट का है, राइट। वैसे इसको समझे बिना भी किया जा सकता है, लेकिन ये सब बारीकियां समझ के रखोगे ना तो कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है वो मेरे को एप्लीकेशन का कितना रुपया दे चुका है, यानी हम फॉरफिट कितना कर रहे हैं, तो फॉरफिट कर रहे हैं 5 रुपया, और वो फेल कितना कर रहा है, 5 रुपया। ये अलॉटमेंट फेल कर रहा है 5 रुपया का, फेल कर रहा है 5 रुपया इंटू 90, और हमको दे चुका है 5 रुपया इंटू 90, यानी पर शेयर फॉर फीचर इज ₹5। कोई दिक्कत किसी को? अब हमने क्या किया, इसमें से शेयर्स को री इशू कर दिया। कैसे री इशू किया, हमने बोला 80 शेयर्स री इशू कर रहे हैं टू संजय एज ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप, मतलब 8 रुपया का कॉल्ड अप वैल्यू दे रहे हैं तुमको हम, कितना में, 10 रुपया में। 8 रुपया का सामान दिया जा रहा है, 10 रुपया लिया जा रहा है। अगेन यहां पे क्या हुआ, डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है, तो अगेन आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 10 रुपया ले रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपया दे रहे हो, तो 2 रुपया एसपीआर में आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स आर 80 ओनली। इसके बाद क्या करें, ये एंट्री तो कर दिए, एक एंट्री अपने आप पास करो, दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे अमाउंट कितना होगा, आपने पर शेयर फॉर फीचर 5 रुपया किया था, डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, इनटू कितना अमाउंट, जितने शेयर्स आपने रीइश्यू करे, ये अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, 400। अब एक अमाउंट और कैलकुलेट करके बताओ, दैट इज बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर, बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर। अगर बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर की बात करें तो शेयर्स लेफ्ट आर 10 एंड पर शेयर फॉर फीचर इज ₹5, तो कितना हुआ, 50। समझ में आ रहा है सभी को? CBSE 2014 सम नंबर 1। तो सबसे पहले नंबर 1 केस 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपने फर्नीचर खरीदा 2.5 लाख का फर्नीचर मार्ट से, द पेमेंट टू फर्नीचर वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। आप पहले एंट्री पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर मार्ट। कितने का फर्नीचर खरीदा, 2.5 लाख का। याद रखना जर्नल जब भी पास करोगे जर्नल के फॉर्मेट में होना चाहिए, नरेशंस के साथ होना चाहिए। अभी भले ही क्लास में सॉल्व करते समय जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा करना है। अब नेक्स्ट आओ, अब मैं क्या करूं, इस फर्नीचर मार्ट को शेयर्स इशू कर रहा हूं मैं, फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिटेड, मुझे इसे तो 2.5 लाख ही देना है, अमाउंट पेबल इज 2.5 लाख, हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, यानी मैं एंट्री पास करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर। अब क्वेश्चन इज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जरूरी है, ध्यान रखना, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप कितना इशू कर रहे हो, इसके लिए मैंने क्या बताया था, आप सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई कर दो, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। अमाउंट पेएबल कितना है, 2.5 लाख, इशू प्राइस कितना है, 10 रुपया का शेयर्स 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, मतलब 12.5 रुपया में इशू कर रहे हो, राइट। तो देखो ऐसा करते ही कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले, 20,000। आपको पता चल गया कि यू आर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स। अकॉर्डिंगली आप क्या करने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 10 करने वाले हो, एंड प्रीमियम में 20,000 इंटू 2.5 करने वाले हो। हो गया ये पार्ट। अब चलो नेक्स्ट आओ, नंबर 2। सबका हो गया है ना? और ये नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कैलकुलेट करते हैं,
तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेना। हाँ, वर्किंग्स में। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको सम में दिया जा रहा है, आपने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है, ऐसा सेम सम हमने किया है अभी थोड़ी देर पहले, तो एक बार जल्दी से अपने आप करके बताओ। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू होंगे ये बताओ। हाँ, एज टू इसी का। देखो इसमें आपने क्या एंट्री पास की होगी, इसमें आपने एंट्री पास की है, हम ऐसे ही वर्बली बता रहे हैं। आपने एंट्री पास की होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 90,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 90,000, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या कर रहे हैं, प्लांट अकाउंट डेबिटेड 3,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 4.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 6 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, एंड हमने उसका रनिंग बिजनेस 15 लाख में खरीदा, तो टू अमन लिमिटेड 15 लाख रुपया। ऐसा करने से डेबिट या क्रेडिट कहीं शॉर्टफॉल आया है, डेबिट में, दैट इज गुडविल। मतलब गुडविल कितने का आया, गुडविल आपके पास आया है 2 lakhs का। अब आप अमन लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो 15 लाख का, किस तरीके से, आप बोल रहे हो 12 लाख का तो तुम शेयर्स ले लो मेरे से, पार प्रीमियम कुछ नहीं बोला, मतलब पार, मतलब टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, मतलब 1,20,000 शेयर इशू किए हो, और बोल रहे हो बैलेंस तुम बैंक ड्राफ्ट ले लो, मतलब बैंक से पैसा ले लो। तो अपने एंट्री पास करी, अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 15 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, टू बैंक 3 लाख, ये एंट्री पास कियो। डन ना, सभी का राइट है, ऑनलाइन में भी जितने बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एक प्रॉपर सम करते हैं। CBSE 2017-2, देखने से ही समझ में आ रहा है प्रोराटा का समय। टर्म्स में वैसे पूछा क्या गया है, आपको जर्नल एंट्रीज बताना है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग कंफ्यूज होगा, तुम लोग सोचेगा कॉल सीनियर अकाउंट बनाना है या कॉल सीन एडवांस अकाउंट बनाना है, तुम लोग ऐसा ही सोच रहे हो। यहाँ पे ये अकाउंट बनाने नहीं बोले, हम लोग बिना कॉल सीन अरियर एंड कॉल सीन एडवांस को ओपन किए बिना भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, हम वैसा समझाया नहीं था, लेकिन बस बताया था कि ऐसा हो सकता है, अभी फिर बता रहे हैं। तुम जैसे एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, तुम चाहो तो ये एंट्री मत पास करो, तुम डायरेक्ट एंट्री पास करो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तब उस समय जब शेयर फॉरफिट करते हैं ना, तो आप टू कॉल सीनियर को डेबिट करते हो, क्योंकि आप कॉल सीनियर को डेबिट किए थे तो क्रेडिट कर देते हो। तो उसकी जगह अगर सपोज कर लो आपने उस समय कॉल सीनियर को डेबिट नहीं किया था, तो आप क्या करोगे उस समय, टू शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे, टू फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करोगे, वैसा कंसेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन वैसा कंसेप्ट हम लोग किए ही नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो तुमको स्पेसिफाई भी कर दिया, मतलब देखो जब भी कॉल सीनियर राइज हो ना, कॉल सीनियर अकाउंट ओपन कर देना, जब भी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अराइज हो तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर देना। मतलब वो ओपन करने के लिए बोल रहा है, अकाउंट बनाने नहीं बोल रहा है। ठीक है, नहीं तो तुमको बोलता प्रिपेयर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब अपने आते हैं सम्स को स्टार्ट करते हैं, सिर्फ हमें जर्नल्स पास करना है। CBSE 2017 सम नंबर 2, सम नंबर 2 ही है ना। देखो सबसे पहले मैं तो एक वर्किंग कर दे रहा हूं, और वर्किंग्स में हमारे पास कैटेगरीज भी है, दो कैटेगरीज है ना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड।
तो मेरे पास अगर मैं बात करूं तो दो कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। मेरे पास टोटल एप्लीकेशंस जो आई है वो कितने शेयर्स की आई है? चलो सम देखते हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। तो यहां पे अपने कर देंगे 3 लाख की एप्लीकेशन आई है। आप अलॉट मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 1 लाख। आपने क्या करा, आपने 1,60,000 के एप्लीकेंट्स को 80,000 शेयर्स दे दिए। रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है? 2:1। आपने फिर फर्दर क्या किया, आपने फर्दर 80,000 के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दे दिया। रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है? 4:1। लेकिन अभी भी हमने अलॉटमेंट तो पूरा कर दिया, कुछ शेयर्स है जो बचे रह गए हैं हमारे पास, कुछ एप्लीकेशंस बची रह गई हैं। कितनी? 60,000। उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, तो पैसा वापस दे दो। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 60,000 के एप्लीकेशंस पे कुछ नहीं दिया गया, दैट मीन्स दिस बिकम्स कैटेगरी 3 एंड यहाँ पे हमने अमाउंट रिफंड करा है। राइट, हो गया ये पार्ट। अब हमें क्या करना है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑलवेज एक कैलकुलेशंस कर लेना, एंड दैट इज व्हाट एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और इस तरीके के सब में वो जो वर्किंग्स मैंने बताई है ना, बहुत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत इजीली कर पाओगे उससे तुम सब। तो ये क्या है, हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। लेकिन यहाँ पे दो कैटेगरी है, ध्यान रखना। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड निकालते हो ना, वो कैटेगरी वाइज कैलकुलेट होता है। तो आपको कैटेगरी वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में आपने देखा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 80,000 शेयर्स पे है, क्योंकि 1,60,000 का एप्लीकेशन आया, मैंने 80,000 ही अलॉट किया, यानी 80,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई हुई है। 80,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी मतलब 3 रुपया, इतना एक्स्ट्रा आया हुआ है। आपने अलॉट कितना करा है? 80,000। इसका मतलब देखा जाए तो तुमको क्या समझ में आया? 3 रुपया पर शेयर अलॉटेड एक्स्ट्रा आया हुआ है। राइट, कैटेगरी 1 में 3 रुपया पर शेयर अलॉटेड आया हुआ है। कैटेगरी 2 की बात करो, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में अगर हम जाएं तो कैटेगरी 2 में क्या हो रहा है? 80,000 की एप्लीकेशन आई, 20,000 शेयर्स अलॉट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे 60,000 शेयर्स पे 3 रुपया ईच करके एक्स्ट्रा मिला। मैंने अलॉट कितना करा है? तो कितना पर शेयर अलॉटेड एक्स्ट्रा आया हुआ है? 9 रुपीज, ₹9 पर शेयर अलॉटेड। देखो कितना सिंप्लीफाइड हो जाएगा, तुम तुरंत समझ जाओगे ऐसा हुआ है। यहाँ पे 3 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ ना कैटेगरी 1 का, तो कैटेगरी 1 वाला बंदा के लिए यहाँ पे पूरा एक बार पढ़ लो सब। यहाँ पे क्या बोला है? एक्सेस मनी रिसीव विथ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल। मतलब फाइनल कॉल तक ही एडजस्ट कर सकते हो, तो उससे ज्यादा आ गया तो वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। कई बार तो सब में ऐसा बोल देता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी विद रिसीव्ड वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली एंड एनी एक्सेस विल शुड बी रिफंडेड। मतलब अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, उससे ज्यादा कुछ हुआ तो पूरा रिफंड कर दो, ऐसा भी बोलता है। तो ये वर्किंग जो है इससे इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कैटेगरी 1 वाले बंदों का 3 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है, अलॉटमेंट कितने का है? तो वो क्या किया, अलॉटमेंट तक ही दिया है, एक्स्ट्रा नहीं है। अलॉटमेंट में भी 1 रुपया तुम उससे मांगोगे, राइट ना। लेकिन दूसरे वाले बंदे का क्या हुआ? 9 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ कैटेगरी 2 से। तो कैटेगरी 2 से 9 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 4 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, फिर भी 5 रुपया बच गया। 5 रुपया जो बचा उसमें से 3 रुपया फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ, फिर भी 2 रुपया बच गया। 2 रुपया का क्या करोगे? रिफंड करो, वहां पे ये रिफंड आएगा। एक रिफंड तो डायरेक्टली दिख रहा है, जो दिख ही रहा है। ये एक्स्ट्रा जो 2 रुपया है वो रिफंड करना पड़ेगा, वो भी यहां पे दिख रहा है। तो तुमको तुरंत इस वर्किंग से पिक्चराइज हो गया कि ऐसा हो रहा है। क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को भी? अब अपने आते हैं, ये वर्किंग हमने खत्म कर दी। अब हम जर्नल्स में मूव कर जाते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम एंट्री करेंगे।
नंबर 1, पहले एप्लीकेशन रिसीव करो। आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको 3 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके मिला है। इस सम को इसीलिए मैंने करवाया कि ये एक्स्ट्रा पार्ट तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो टोटल मेरे पास अमाउंट आया है 9 लाख। अब आप नेक्स्ट बात करो, सर इस एप्लीकेशन मनी का आप कर क्या रहे हो? देखो समझना क्या कर रहे हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 9 लाख रुपया। एक बार अपने आप एंट्री पास करो ना, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो क्या। डू इट योरसेल्फ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 9 लाख टू, चलो पहले अपने रिफंड ही करते हैं। टू बैंक, देखो रिफंड क्या क्या हुआ है समझना। दिस वन, ये 60,000 शेयर्स तो आपने दिया ही नहीं उसे, उसका पैसा कैसे रख सकते हो? रिफंड इट, मतलब 60,000 इंटू 3 रुपया, ये पार्ट तो आपने रिफंड किया ही है, राइट ना? प्लस उसके अलावा, इसके अलावा भी आपने कुछ रिफंड किया है क्या? इसके अलावा देखो यहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये रिफंड हो रहा है। यहां पे आपके पास इस समय ये जो अमाउंट आया, एक बार रुको हम यहां पे समझा देता है। ये जो 3 रुपया आया वो आप कहां एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट ड्यू होगा 4 रुपया। एडवांस कितना मिला हुआ है? 3 रुपया। ये भी तो 1 रुपया लेना है, मतलब रिफंड का सवाल नहीं उठता है। इसके ऊपर बात करो, इसमें अलॉटमेंट कितने का ड्यू हो रहा है ये समझाने के लिए बता रहे हैं। कितना अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है? ड्यू तो होगा ही ना, वो देगा नहीं, ड्यू तो होगा ही। तो ड्यू कितना है? 4 रुपया। और एडवांस कितना है? 9 रुपीज। यानी एडवांस फर्दर मूव कर जाएगा कहां पे? यहां पे कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एडवांस बच जाएगा। रिमेनिंग एडवांस कितना हो गया? रिमेनिंग एडवांस इज 5 रुपीज ना। अब हम आएंगे कॉल्स पे। एक ही कॉल है ना, कॉल ड्यू कितने की हो रही है? 3 रुपया। एडवांस कितना है? 5। यानी रिफंड कितना करना पड़ेगा? 2 रुपया पर शेयर अलॉटेड रिफंड करना पड़ेगा। 2 रुपया पर शेयर अलॉटेड रिफंड करना पड़ेगा। अलॉटेड कितने शेयर्स है? अलॉटेड शेयर्स आर 20,000। 20,000 इंटू 2 रिफंड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो 20,000 इंटू 2 रिफंड करना पड़ेगा। सबको समझ में आया ना? ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं, 2 रुपया पर शेयर रिफंड करना है, लेकिन कैटेगरी वाइज रिफंड करना है। कैटेगरी 2 के शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है। तो उनको अलॉट कितना हुआ था? 20,000 शेयर्स। तो 20,000 इंटू 2, इतना रिफंड हो रहा है। और ये जो रिफंड है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देख लो, टैक्स आ रहा है क्या? नहीं, 3 लाख कैसे आएगा? 3 लाख कहां से आएगा? 2,20,000 ना। हाँ 2,20,000 आएगा। हाँ 220 आएगा, 3 कहां से आ जाएगा? क्या हो रहा भूमि के हिसाब? नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद हमने क्या किया? कुछ अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा? जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं इंटू 3 लाख रुपए कैपिटल में चला गया। 2। अब क्या करें? प्रीमियम भी है क्या? अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जब आप ट्रांसफर करोगे तो यहां पे कितने शेयर्स का ट्रांसफर होना चाहिए? ध्यान दो। फर्स्ट केस में आपने कितना एडजस्ट किया? 3 रुपया। तो 3 रुपया ट्रांसफर होगा। एक सेकंड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ना, हाँ 2 ही तो कैटेगरी है, ठीक है। 3 रुपया इधर से ट्रांसफर होगा और इधर से कितना ट्रांसफर होगा? इधर से पूरा 4 रुपया ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में। यस, 80,000 इंटू 3 जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, 80,000 इंटू 3, और इधर से ट्रांसफर होगा 4 रुपया। 4 रुपया इंटू 20,000, यही होगा, ठीक है। चलिए लिखिए, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करिए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट,
अमाउंट आ जाएगा 80,000 इंटू 3, समझ के करना, जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना, अच्छा समय ये। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, 20,000 इंटू 4, कितना अमाउंट आया, 3,20,000। बट अभी भी मिसमैच कर रहा है, इसीलिए ये क्या की थी ना, वहां पे 80,000 रुपये बैंक में डाल, राइट, इसलिए नहीं डाल। यहां पे एक अमाउंट जो है, ये वाला अमाउंट देखो, ये जो 3 रुपया है इंटू 20,000 शेयर्स, वो फाइनल कॉल में भी तो जा रहे हैं, लेकिन सम तुमको इंस्ट्रक्ट कर चुका है, फाइनल कॉल में मत डालना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर देना, या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर देना। तो दिस इज कॉल्स इन एडवांस, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे 2 कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, वो दूसरा सम था क्या जो हम बोला है, नहीं क्या लिखा है बता, तुम क्या बोल रहे, कहां लिखा है, एडजस्ट तो वहीं पे होगा, ऑब्वियस सा बात है, एडजस्ट तो वहीं पे होगा, लेकिन हम उसको उसके नाम से नहीं लिखेंगे, हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखेंगे, बाद में जाके जब वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा उस समय वो कॉल्स इन एडवांस से रिप्लेस कर देंगे, हाँ डेबिट हो जाएगा, एडजस्ट तो वहीं पे होगा, उसके लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 कॉल्स इन एडवांस। और अगर तुम ये कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखो तो उसके नीचे लिखने का मतलब ही नहीं निकला, वो बोल दिया कॉल्स इन एडवांस ओपन कर देना और तुम ओपन नहीं करोगे, ऐसे कैसे चलेगा। तो 2 कॉल्स इन एडवांस, कितने शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे, कितना रुपया एडवांस, 3 रुपया, मतलब कितना हो गया, 60,000। अब देखो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं, ये अच्छा सा मैं ध्यान रखना, घर में जाके फिर से देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, अलॉट एप्लीकेशंस का काम हो चुका है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ऋषिर इतना लेट से आया जाता है क्लास में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है क्या, नहीं ना, ठीक है, तो यहां पे कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है, ये तो पूरा ही लेंगे ना, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए है क्या, तो पूरा 4 लाख ले लेंगे। अब रिसीव करते समय हम लोग क्या करेंगे, कोई फेल भी कर रहा है क्या, ऑल कॉल्स वेयर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय ए शेयर होल्डर बिलोंग, फाइनल कॉल पे बात कर रहा है, अलॉटमेंट कोई नहीं फेल किया है। और अलॉटमेंट में ना कैटेगरी 2 वाला बंदा तो फेल भी नहीं कर सकता, उसका तो पूरा पैसा मिल चुका है, वो फर्स्ट कॉल भी नहीं फेल कर सकता है, वो पूरा पैसा दे चुका है, कैटेगरी 1 वाला ही फेल हो सकता है। यहां पे एंट्री रिसीव करते समय हम क्या एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो भाई, हम लोगों को ऑलरेडी 3,20,000 मिला हुआ है, ठीक है ना, कितना मिलना है, 80,000 रुपये मिलना है। 80,000 हम लोग कैसे निकाले, हम लोग बोले ड्यू है 4 लाख और ऑलरेडी 3,20,000 मिल चुका है, हो गया ये पार्ट, अलॉटमेंट कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, और फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट होना चाहिए, 1 लाख शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 3 रुपया, 3 लाख, यू तो आप पूरा ही करोगे। अब देखो ध्यान दो, एक आदमी, एक आदमी क्या, पूरा एक ग्रुप जो 20,000 शेयर्स लेके रखा था, वो लोग पैसा दे चुका है तुमको, वो लोग नहीं देने वाला है, 1 लाख शेयर्स में 20,000 शेयर्स पे तो मिलना ही नहीं है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, 20,000 शेयर्स पे तो मिलना ही नहीं है, उसके अलावा क्यों नहीं मिलना है, क्योंकि वो एडवांस दे चुका है, और एक पर्सन जो कुछ शेयर्स लेके रखा था, 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी 1 से, तो 320 के लिए अगर अप्लाई किया था कैटेगरी 1 में, मैंने 2:1 के रेशियो में शेयर्स अलॉट किया था, और अगर वो 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मैंने उसका आधा, मतलब कितना, 160 शेयर्स अलॉट किया था, तो 160 शेयर्स पे और नहीं मिलेगा क्योंकि ये फेल कर रहा है,
20,000 शेयर्स पे एडवांस मिला हुआ है और 120 से 160 शेयर्स पे फेल कर रहा है, राइट। तो अपने यहां पे एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो लोग एडवांस दे के रखे थे। देखो हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था। तुम लोग यहाँ पे ना, अगर वो सब में स्पेसिफिकली नहीं बोलता ना कि ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो तुम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस कॉल्स इन एडवांस तुम चाहे तो लिख सकते थे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और उस समय क्या करते, अगर तुम यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देते ना, तो यहाँ पे अमाउंट कॉल्स इन एडवांस को डेबिट नहीं करना था, डायरेक्ट माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे सब में स्पेसिफाई कर दिया, तो तुम अगर वैसे कर दोगे तो गलत हो जाए। तो अपने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे कितने शेयर्स से, 20,000 शेयर्स इंटू 3। अब कॉल्स इन अरियर भी आ गया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड 160 शेयर। सबको समझ में आ गया ना 160 शेयर कैसे, मतलब मिला कितने शेयर्स पे पैसा, 1 लाख माइनस 20,000 80,000, 80,000 माइनस 160 और कर दो, तो 80,000 माइनस 160 शेयर्स पे कैश मिला, मतलब 79,840 शेयर्स पे हमें 3 रुपया मिला। तुम इस तरह ले सकते हो, देखो ये शेयर प्लस ये शेयर प्लस ये शेयर, पूरा 1 लाख शेयर हो। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक लाख शेयर्स पे 3 रुपया, दैट्स इट। मुझे ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये जो कॉल्सिनियर किया हमने, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब सिंपल है, अब कुछ नहीं है सब में, हमने इसे फॉरफिट करा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, यही तो होगा। चलिए अमाउंट देखिए क्या क्या अमाउंट होगा। यहां पे हमने फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है तो 10 रुपया इंटू 160 कर दिया। कॉल्स इन एरियर वो सिर्फ फर्स्ट कॉल फेल किया, 160 इंटू 3, यानी वो कितना दे चुका है मुझे, 7 रुपया इंटू 160, यानी पर शेयर फॉर फ्यूचर इज ₹7। हमने सारे शेयर्स को 16 रुपया पर शेयर में फुल्ली पेड इशू कर दिया। तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं होगा क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किया है। तो यहां पे आप शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट मत करना। हम लोग क्या कर देंगे, टू SPR, अमाउंट 16 रुपया मिला, 10 रुपया कैपिटल, 6 रुपया प्रीमियम, मल्टीप्लायर इज 160। नेक्स्ट एंट्री अपने आप पास करनी है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व एंड द अमाउंट इज, हमने फॉरफिट किया था 7 रुपया, डिस्काउंट दिया 0, नंबर ऑफ शेयर्स 160। 1120 आया समझ में। CBSE 2015 सब नंबर 4 कर रहे हो तुम लोग। ISC 2012 का जो सम था एग्जैक्टली वही सम है। हाँ पहला सम। एप्लीकेशन 1.5 लाख का आया है, हम लोग पब्लिक को ऑफर किए थे 1 लाख शेयर्स, प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहे हैं। अप्लाइड अलॉटेड रेशियो, 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई है, वी हैव अलॉटेड 1 लाख शेयर्स, तो इसका मतलब रेशियो क्या है, 3:2। इसके साथ साथ हमने एक पार्ट और निकाल के रख लिया, दैट इज
Axis application money per share allotted. एक्सिस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड अगर मैं निकालूं तो मैं यहाँ ये बोलने वाला हूं 50,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके एक्स्ट्रा आया है, राइट ना। 50,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके एक्स्ट्रा आया है, टोटल 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आया है। 1 लाख शेयर्स अलॉटेड है, इसका मतलब 1 रुपया पर शेयर अलॉटेड एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब जर्नल्स में आ जाते हैं। जर्नल्स में सबसे पहले तो विल रिसीव एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए? अमाउंट होगा हमारा 1.5 लाख शेयर्स है जिसपे 2 रुपया करके मुझे एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा नहीं एप्लीकेशन का मिला है, दैट इज ₹3 lakhs 1 है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ रिफंड तो है नहीं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पे अमाउंट आएगा, ये तो देखो 3 लाख का अमाउंट है, हमें पता है। कैपिटल में आप कितना ट्रांसफर करोगे? 1 लाख शेयर्स इंटू 2, दैट इज 2 लाख। तो अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ है? एक्स्ट्रा पैसा ही तो ट्रांसफर हुआ है, वो 1 लाख है, मेरे को पता है, राइट। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करते समय आप क्या एंट्री पास करोगे? प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है? 3 रुपया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। तो यहां पे अगर हम बात करें तो भाई 1 लाख शेयर्स इंटू 5 मिलना था, जिसमें कैपिटल के रेस्पेक्ट में हम 2 रुपया मांग रहे हैं एंड प्रीमियम के रेस्पेक्ट में कितना डिमांड कर रहे हैं? 3 रुपया। फिर अब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो आपको मिलना था दैट वाज 5 लाख माइनस 1 लाख ऑलरेडी मिला हुआ है, मतलब आपको अगर सारे शेयर होल्डर अमाउंट पे कर देते तो भी 5 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 4 लाख ही मिलना था, जिसमें से एक शेयर होल्डर जो 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो अलॉटमेंट एंड कॉल दोनों फेल कर रहा है। तुम कर क्या रहे हो कुशल? सम्स करने के बजाय तुम पीछे पेज क्यों पलट रहे हो? या तो हम सॉल्व करवा रहे हैं, यहां से देखो समझो। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, 300 शेयर्स के लिए वो अप्लाई किया था, है ना। तो अलॉट कितना शेयर्स के लिए किया गया था? स्टूडियो का रेशियो 200 शेयर्स अलॉट हुआ था, हमें अलॉटेड से मतलब है, तो हम यहां पे बोलेंगे भाई 200 शेयर्स के ऊपर मुझे 5 रुपया नहीं मिला, राइट? रॉन्ग। अरे भैया 5 रुपया नहीं मिला कैसे बोल सकते हो आप? 1 रुपया तो ऑलरेडी देके रखा है, 4 रुपया नहीं मिला। सबको यहां भी बोल दो। तो कितना अमाउंट हो गया? 800। तो मिला कितना? 99,000। यही मिलियन बिलियंस का हिसाब किताब होगा तो 200 मिलियंस का कपला कर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अलॉटमेंट हो गया। अभी अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स फॉरफिट हो रहा है क्या? नहीं, उसके शेयर्स को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया गया है, तो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ड्यू कर दो। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, एक ही कॉल है ना। हाँ, इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स के ऊपर 6 रुपया बचा हुआ है क्या? रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिलना चाहिए था 6 लाख। एक ही बंदा तो जो अलॉटमेंट फेल किया वही तो कॉल फेल कर रहा है ना, तो वो कितना फेल कर रहा है? 200 शेयर्स पे 6 रुपया मतलब 1200, तो 6 लाख माइनस 1200 में मिल जाएगा 5,98,200 800। इसके बाद क्या करेंगे? अब शेयर्स फॉरफिट कर देते हैं। सारे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फुल्ली कॉल्ड अप है। एसपीआर डेबिट होगा क्या? यस। कितना रुपया एसपीआर? 3 रुपया ना। टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर वो कितना कितना नहीं दिया मेरे को, वो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट का मेरे को वो 4 रुपया नहीं दिया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया, मतलब 10 रुपया नहीं दिया, तो 10 रुपया कॉल्स इन अरियर है, 10 रुपया कॉल्स इन अरियर है। टू शेयर फॉर फीचर वो कितना दे दिया मेरे को, वो एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया। एप्लीकेशन 2 रुपया था क्या? एप्लीकेशन का 2 रुपया दिया प्लस 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो टोटल 3 रुपया दिया। इसके बाद फॉरफिट तो कर दिया आपने, री इश्यू भी कर दो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने क्या किया, 170 शेयर्स को 9 रुपया में इशू किया, एज फुल्ली पेड इशू किया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, 9 रुपया बैंक में आया, 1 रुपया डिस्काउंट, 10 रुपया कैपिटल, इनटू कितने शेयर्स, 170 शेयर्स। लास्ट एक एंट्री तुमको अपने आप पास करना है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में आप बात करोगे, सर हमने फॉरफिट किया था उसका कितना अमाउंट, हमने फॉरफिट किया था उसका टोटल 3 रुपया, 3 रुपया फॉरफिट किया था, डिस्काउंट दे दिए 1 रुपया, तो गेन हो गया 2 रुपया का 170 शेयर्स पे 340 रुपया कैपिटल रिजर्व है। एक और पार्ट कैलकुलेट कर दो, दैट इज बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर। ये हम लोगों को विश्वकांत बता रहे हैं। कैलकुलेशन बताओ ना, तुम कैलकुलेट मत करो, कैलकुलेशन बताओ मेरे को। -170 क्या बता रहे? अरे भाई 200 शेयर्स फॉरफिट किए थे, 170 रीइश्यू कर दिए, तो 30 शेयर्स बचा हुआ है। पर शेयर फॉर फीचर कितना था, 3 रुपया। 300 कहां से आ गया यहाँ पे? कोई बात नहीं, अभी तुम कोहिनूर हैंड राइटिंग के ख्वाब में खोए रहो, घर में जाके पढ़ लेना वापस से। अभी 2 होमवर्क ले लो, लेकिन छोटा छोटा 2 होमवर्क तो बनता है, तुम लोग अगर वो नहीं करेगा तो 12 फेब से तो एग्जाम स्टार्ट हो जाए, 13 से 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में पढ़ेगा थोड़ी, पढ़ लेगा क्या, बीच में हम बुला लिया करेंगे।
ISC 2014 होमवर्क है, और एक CBSE 2014 का सम नंबर 3, खाली 2 सम होमवर्क दिया है। एंड पहले होमवर्क देख लो, बाद में कर लेना। पूछ क्या रहे, हम बता रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं। CBSE 2014 सम नंबर 3 और ISC 2014, ये 2 सम तुम लोगों का होमवर्क है जो कर लेना। होमवर्क के बिना हम क्लास में अलाउ नहीं करेगा।